BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ईडी के सामने नहीं हुए पेश। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने के लिए डीजीपी संजय कुडू ने फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। एक्टर पंकज त्रिपाठी ने चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन पद से दिया इस्तीफा। अब खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। ये ब्रिज मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा, जिसे 2 घंटे की दूरी 20 मिनट में पूरी होगी। 21.8 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले इस ब्रिज को मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक भी कहा जाता है। पुल का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर है, जबकि 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। पुल को बनाने में 1.78 लाख मीट्रिक टन स्टील और 5.04 लाख मैट्रिक टन सीमेंट का उपयोग किया गया है। ब्रिज पर 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पक्षियों और समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए ब्रिज पर साउंड बैरियर और एडवांस लाइटिंग की गई है। इस पुल की क्षमता रोजाना 70,000 वाहनों की है। फिलहाल ब्रिज से रोज करीब 50,000 वाहनों के गुजरने का अनुमान है। MTHL की वेबसाइट के मुताबिक पुल के उपयोग से हर साल 1 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होने का अनुमान है। इसके अलावा प्रदूषण के स्तर में कमी आने से लगभग 25,680 मैट्रिक टन CO2 उत्सर्जन भी कम होगा। बता दें कि दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुल की आधारशिला रखी थी। पुल की कुल लागत 17,843 करोड़ रुपए है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला गुरुवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने फारूक को गुरुवार को श्रीनगर में पूछताछ के लिए बुलाया था। बता दें कि ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में अनियमितताओं को लेकर ये कार्रवाई की है। फारूक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक JKCA के अध्यक्ष थे। 2004 और 2009 के बीच JKCA के अधिकारियों सहित कई लोगों ने क्रिकेट एसोसिएशन के फंड को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में करीब 113 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता की शिकायत की गई थी। आरोप लगाया गया था कि ये रकम एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आपस में बांट ली है। 2015 में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने क्रिकेट घोटाले की जांच CBI के हवाले की थी। 11 जुलाई 2018 में CBI के FIR के आधार पर ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए जांच की थी। फारूक पर आरोप है कि उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने JKCA में नियुक्तियां की ताकि BCCI के स्पॉन्सर्ड फंड में हेरफेर किया जा सके। अब ईडी और CBI दोनों इस मामले की जांच कर रही हैं। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने के लिए डीजीपी संजय कुडू ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने कारोबारी निशांत मामले की निष्पक्ष जांच के लिए डीजीपी को पद से हटाने के आदेश दिए थे, मगर संजय कुडू ने इन आदेशों को शीर्ष अदालत में दोबारा चुनौती दी है। हालांकि अभी ये केस लिस्ट होना बाकी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार संजय कुडू के साथ SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने भी हिमाचल हाईकोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दी थी। इसमें ट्रांसफर ऑर्डर पर स्टे की गुहार लगाई गई थी, मगर चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बेंच ने डीजीपी और SP कांगड़ा की रिकॉल एप्लीकेशन डिसमिस करते हुए ट्रांसफर करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने कारोबारी निशांत शर्मा मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठित करने को कहा है। सेट का गठन IG रैंक के अधिकारियों की अध्यक्षता में किया जाएगा। एक्टर पंकज त्रिपाठी ने चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन के पद से दिया इस्तीफा दे दिया है। दरअसल चुनाव आयोग लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए सिनेमा के मशहूर सेलिब्रिटीज को नेशनल आइकॉन या ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट करती है। ऐसे में पंकज त्रिपाठी को अक्टूबर 2022 में नेशनल आइकॉन के रूप में चुना गया था। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि एक अपकमिंग फिल्म में एक राजनीतिक नेता के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए एक्टर पंकज त्रिपाठी ने MOU की शर्तों के मुताबिक अपनी इच्छा से ECI नेशनल आइकॉन का पद छोड़ दिया है। इलेक्शन कमीशन के ट्वीट को देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि मैं अटल हूं की वजह से उन्होंने ये पद छोड़ दिया है। गौरतलब है कि इन दिनों एक्टर अपनी आने वाली इसी फिल्म के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं। फिल्म में एक्टर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार में नजर आने वाले हैं। उनकी फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री की बायोपिक है, जो कि 19 जनवरी को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। मेकर्स ने इस साल 28 जून को ही बायोपिक की अनाउंसमेंट की थी,
तब से ही फैंस इस बात के लिए काफी एक्साइटेड थे। बता दें कि इस फिल्म का डायरेक्शन रवि यादव ने किया है, वहीं कहानी राइटर उत्कर्ष नैथनी ने लिखी है। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। आपको बता दें कि रजनी भंडारी पर 2012-13 में आयोजित नंदा राजजात के निर्माण कार्य में टेंडर में गड़बड़ियों का आरोप है। हालांकि शासन ने रजनी भंडारी को पिछले साल भी इन्हें आरोपों के आधार पर पद से हटाया था, लेकिन कोर्ट से बहाली के आदेश के बाद रजनी भंडारी अपने पद पर बनी रही। अब फिर सरकार ने इन्हें आरोपों के चलते रजनी भंडारी को पद से हटा दिया है। रजनी भंडारी के पद से हटने के बाद उनके पति और बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार पर बदलने की भावना से काम करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सत्ता की ताकत के बल पर सरकार ने ये फैसला किया है, क्योंकि जिन आरोपियों के चलते जिला पंचायत अध्यक्ष पद से रजनी भंडारी को हटाया गया है वह इससे पहले भी जांच में सिद्ध नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट को मैंने चुनाव में हराया है और इसी का वह सत्ता की ताकत के जरिए बदला ले रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जिन 2012-13 के आरोपों के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटाया गया है, उस पर पूर्व में 2 बार चमोली जिलाधिकारी द्वारा की गई जांच में कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई। सिर्फ बदले की भावना से निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को हटाया गया है। आर्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री को अपनी सरकार के इस निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए। बदले की भावना सरकार और राज्य के लिए उचित नहीं है। आर्य ने कहा है कि एक बार फिर न्यायालय की शरण में जाकर इस अनुचित कार्रवाई के खिलाफ न्याय की गुहार करेंगे। उधर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोटरी ने इस मामले पर कहा है कि सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है। मामले की जांच की गई है, जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है, इसके बाद ही सरकार की ओर से ये कार्रवाई की गई है। आदित्य कोटरी ने कहा है कि धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। 1530 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के मामले में आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की पंजाब के लुधियाना में कंफर्ट कंपनी मैसर्स सेल टेक्सटाइल लिमिटेड पर छापेमारी की जा रही है। शुक्रवार सुबह से अब तक ईडी की टीम कंपनी के करीब 13 परिसरों में रेड कर चुकी है, जिसमें कई व्यावसायिक, वाणिज्य और औद्योगिक संपत्तियां लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर में शामिल है। ईडी के अधिकारी अर्धसैनिक बल के साथ अलग अलग टीमें बनाकर ये छापेमारी कर रही है। कहा जा रहा है कि कार्रवाई सीबी द्वारा कंपनी के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में जाँच के संबंध में सूचना रिपोर्ट पर अनुसरण है। सीबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था, जिसमें दावा किया गया था कि कंपनी ने 1530 करोड़ की धोखाधड़ी की है। विशेष रूप से ईडी ने फरवरी 2023 में 828 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी, जिसमें लुधियाना, श्री मुक्तसर साहिब, शहीद भगत सिंह नगर, अलवर और हिसार में भूमि, भवन और मशीनरी शामिल है। ईडी की अब तक की जाँच में पता चला है कि सेल टेक्सटाइल लिमिटेड ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से ली गई ऋण राशि का दुरुपयोग किया है। मामले में 14 अगस्त 2020 को भी सीबीआई ने कंपनियों के डायरेक्टर्स के घरों और दफ्तरों में रेड की थी। कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे। आरोपियों के लुकआउट सर्कुलर भी जारी किए गए थे। जांच के दौरान सीबीआई ने कई लोगों से पूछताछ की है। वहीं एक डायरेक्टर नीरज सलूजा को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक लोन की भारी रकम को आरोपियों ने अपनी संबंधित पार्टियों में लगा दिया है। वहीं बाद में एडजस्टमेंट एंट्रीज दर्ज की गई है। वहीं आरोपियों ने कथित रूप से गैर प्रतिष्ठित सप्लायर से मशीनरी की खरीद दिखाई और अधिक रकम में इनवॉइस और बिल दिखाए। इसके अलावा सीसी लिमिट के रूप में प्राइमरी सिक्योरिटी की भारी रकम में आरोपियों ने गड़बड़ी की ताकि बेचे सामान की सेल प्रोसीजर के रूप में बैंक रकम को अनुचित ढंग से इस्तेमाल कर सकें। सेल टेक्सटाइल लिमिटेड की मलौट, नवांशहर, नीमराना राजस्थान और हांसी हिसार में यूनिट है। ये ऊन, फैब्रिक आदि के निर्माण से जुड़ी कंपनी है। सीबीआई ने मामले में 14 अगस्त 2020 को सीबीआई ने कंपनियों के डायरेक्टर्स के घरों और दफ्तरों में रेड की थी। कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे। आरोपियों के लुकआउट सर्कुलर भी जारी किए गए थे। जांच के दौरान सीबीआई ने कई लोगों से पूछताछ की। वहीं एक डायरेक्टर नीरज सलूजा को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार के दरभंगा में स्कूल जा रही तीसरी कक्षा की बच्ची की सड़क हादसे में मौत होने की खबर सामने आई है। घटना बिरौल थाना क्षेत्र के सिसौनी मोड़ की है, जहां बच्ची की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रौंद डाला। बता दें कि बच्ची का स्कूल सड़क के उस पार था, जो घर से काफी नजदीक है। वहां जाने के लिए बच्ची सड़क पार कर रही थी और इसी दौरान हादसा हो गया। बच्ची को कुचलने के बाद आरोपी चालक वाहन लेकर फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को 3 घंटे तक जाम कर दिया, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। सूचना पर सीईओ और पुलिस अधिकारी पहुंचे। काफी समझाने के बाद मामला शांत हुआ। बिरौल थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश झा ने कहा है कि लोगों को समझा बूझकर यातायात सुचारू कर दिया गया है। लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब के तरनतारन में घनी धुंध के कारण बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ कार ट्राले के बीच हुए एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 4 व्यक्ति सफेद स्विफ्ट कार में नेशनल हाईवे 54 पर हरिके बाईपास पर आ रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे खराब ट्राला खड़ा था। धुंध में विजिबिलिटी कम होने के कारण स्विफ्ट कार खड़े ट्राले के पीछे से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि कार की छत व एक पूरी साइड ट्रक से टकराने के बाद पिचक गई। कार में बैठे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति को तुरंत कार से निकाल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि अमृतसर में माथा टेकने के बाद गुरु हरसराय का राह रोकने पर परिवार घर वापस लौट रहा था। तकरीबन रात 12 बजे यह हादसा हुआ। 3 की पहचान हो गई है, जिनमें रॉबिन, गुरदेव सिंह और राजवीर हैं, जिनकी मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। कार की रफ्तार व टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर के बाद खड़ा ट्राला तकरीबन 20 मीटर तक आगे खिसक गया और आगे ट्रक से टकरा गया। ट्राला ड्राइवर मौके से फरार है। पुलिस ने ट्राला कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं कार में बैठे व्यक्तियों के परिवार को भी दुर्घटना की सूचना दे दी गई है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।